हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं ये कि मुरली वाले हौसला को सांप काटता है और वो हॉस्पिटल में जाते हैं। और उनके पास के ही करीब के ही जौनपुर के रहने वाले एक भाई साहब हैं। क्या नाम भैया? सुभाष यादव। सुभाष यादव। हमारे देश की बड़ी खूबसूरती है कि लोग किसी को भी भगवान बना बैठते हैं। इनकी मूर्ति देखिए, बना दिए हैं कितनी खूबसूरत तरीके से। हालांकि पेंटिंग वेंटिंग तो नहीं है। ये कैसी मिट्टी है? ये काली मिट्टी है। काली मिट्टी से इन्होंने मुरली वाले हौसला को एकदम साक्षात बनाने की कोशिश की है। और अगर देखा जाए तो लगभग लग भी रहे हैं, 90% तो लग ही रहे हैं कि मुरली वाले हौसला जी ही है। हर चीज़ इनको काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने बनाया है इसको। और आखिर इनसे हम थोड़ा बात करेंगे कि क्या मुरली वाले हौसला को कब से जानते हैं ये, और कैसे इनका विचार आया कि मुरली वाले हौसला की तस्वीर प्रतिमा एक बनाई जाए। क्या नाम बताया? सुभाष यादव। आपको ये पता होगा ज़रूर कि उनको सर्प ने काटा जी। और इतनी बुरी तरीके से काटा था जी। कि और उसी वक्त उनकी गाड़ी भी ख़राब होती है। जी। अब समझ लीजिए कि क्या होने वाला था, लेकिन मौत आके छू के उनको निकल गई। कैसे आपके दिमाग में आया कि उनकी प्रतिमा बनाई जाए? जब हमने सुना यह सब कुछ बात तो अंदर से ये हो रहा था क्या हुआ, आगे होगा, क्या हो गया। कब से जानते हैं आप लोग मुरली वाले हौसला को? लमसम 5 साल से जी। जब सांप ने भैया जी को काटा तो यही हम लोग सोच रहे थे कि बेजुबानों का भैया रक्षा करते थे, उनकी दवा भी करते थे, ले जाकर जंगलों में आज़ाद कर देते थे। अगर भैया जी के कुछ हो जाता है तो बहुत दिक्कत आ सकती है बेजुबानों पर। जी, इसी माध्यम से हम भैया सोचे, भगवान से हम लोग दुआ भी कर रहे थे कि भैया जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। उसके दौरान हम लोग एक दिन बाद तुरंत हम लोग चर्चा किए कि भैया जी का एक मूर्ति बनाया जाए, जैसे कि लोग प्रभावित भी हो और हमारे गांव के लोग और जैसे दूसरे गांव को भी लोग जब पता पाया कि मूर्ति बन रहा है भैया जी का, मुरली वाले भैया का, तो आकर देखने भी आए थे सब लोग। जी। तो आपने ही इसको बनाया है? जी। सिर्फ इन्हीं का बनाया है आपने, और या किसी और की मूर्ति भी पहले इससे बनाए हुए हैं? हम बहुत मूर्ति बनाए बचपन से ही। अच्छा, आप मूर्तिकार हैं? हाँ। पहले से कैसी कैसी मूर्तियाँ आप बनाए हैं? हम जैसे लक्कड़ पे काट करके बनाए हैं और सीमेंट की, ये सब बहुत मूर्ति बनाए। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर देखा जाए तो मुरली वाले हौसला जब से इस फील्ड में आए, वो जितने भी बेजुबान जानवर हैं जो अपनी बातों को कह नहीं सकते, लेकिन उनको भी दर्द होता है। सबको दर्द होता है, उनको भी। हम इंसान हैं तो हम कुछ होता है तो हम कह देते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। उनकी भावनाओं को मुरली वाले हौसला जी ने समझा और उनको बचाने का काम किया। लेकिन अगर देखा जाए वहीं पे तो हमारे ही समाज के लोग अगर कहीं पर बिच्छू देख लिए, सांप देख लिए, गोजर देख लिए, तो तुरंत 1 मिनट भी नहीं लगता और उसकी जान ले लेते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, मारना नहीं चाहिए, ये गलत है। और मुरली वाले हौसला को सांप काटा तो आप लोगों ने वीडियो सारी देखी होगी। जी, देखा था। क्या कुछ आपको लगा उस वीडियो में? कहाँ गलती मुरली वाले हौसला ने किया है? वो गलती की है कि भैया ने जब पकड़ रहे थे सांप को, उसका मुंह और पूंछ दोनों सटीक में ही था, और जो नेट में फंसा था सांप, उसी नेट थोड़ा के बहुत नज़दीक में था, उसे कैंची से काटने की कोशिश की भैया ने। उसके बाद अचानक वह उछलकर उनके क्योंकि वो देखिए काफ़ी समय से फंसा हुआ था और गुस्से में पूरा था, तो इतने दिन से ये मतलब एक्सपीरियंस इनके पास है, तो ज़रा सा ध्यान देना चाहिए था कि पहले हम इसको सर को थोड़ा किसी तरीके से कंट्रोल कर लें। उनके पास तो छड़ी उड़ी भी होती है, कोई एक आदमी उसको कंट्रोल करके रखता, फिर धीरे से काट देते हैं उसको। ग्लव्स भी हाथ में नहीं लगाएं, आते हैं ग्लव्स लगाने वाले की पकड़ दो तो दांत नहीं चुभता, तो कहीं ना कहीं लापरवाही हुई कि नहीं? जी, थोड़ा से वही भैया ने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमने उनसे सवाल किया कि मुरली वाले हौसला जी, आप तो इतने एक्सपीरियंस हैं, एक्सपर्ट हैं, फिर अगर आप इस तरीके से गलती करेंगे तो जो आपको देखते हैं, और फिर उन्होंने कहा कि हाँ इसमें दांत छूट गया था, तो उसको जुबान से निकाल रहे हैं। इस पर भी हमने उनसे बात किया कि इस तरीके से कोई इंसान निकाल सकता है? और अक्सर लोग, आजकल के लोग तो गुटखा पान खाते रहते हैं तो मुंह में चोट लगा रहता है, तो वो तो अंदर भी प्रवेश कर जाएगा। तो ये भी अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो गलत ही है ना? गलत है। तो आते हैं आपकी मूर्ति पर हम। तो अभी मुरली वाले भैया के पास ये मूर्ति पहुंची कि नहीं? ये मूर्ति का जो वीडियो है पहुंच गया है। वो स्टेटस भी लगाए अपने इंस्टाग्राम पर। अच्छा जी। तो आप लोग मिलने गए उनसे कि नहीं गए? जी, अभी तो नहीं गए हैं फिलहाल। हम लोग सोच रहे हैं कि जाएं। जी। आपने उनसे बात किया किसी से कि हम मिलना चाहते हैं? यही आपस में चर्चा होता है कि हम लोग चले एक बार। इस समय तो घर पे ही रहते हैं बराबर, तो जाइए ना, मिल कर आइए। हाँ, जाएंगे हम लोग ज़रूर, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं अगर भैया थोड़ा समय निकाल कर आ जाते हैं हमारे भी गांव में। जी।
चाहते हैं आप? जी जी। गांव कौन सा है आपका? पूरा एड्रेस बताइए। ये बीरमपुर गांव है। बीरमपुर जी जिला जौनपुर है। जी। और आसपास कुछ बताइए। आसपास यही दिहिया बाजार से है, जामा मस्जिद के पास बीरमपुर, लोकेशन जामा मस्जिद है जी। बीरमपुर गांव में। जी मुरली वाले हौसला जी, इस गांव के लोग चाहते हैं कि एक बार आप इस गांव में आएँ, और ये भाई साहब की बड़ी तमन्ना है कि ये मुरली वाले भैया यहाँ पर आएँ और हम लोगों से मुलाकात करें। अब समझ सकते हैं कि आपके प्रति इस गांव के लोगों की कितना प्रेम है कि आपसे मिलना चाहते हैं। हालांकि अगर यहाँ पे सांप ओप निकलता तो कभी बुलाए हैं कि नहीं ऐसा? वो आए हैं, कई बार आए हैं। यहाँ पे आए हैं? हाँ मैं जी आए थे? अब मुझे तो नहीं पता है, लेकिन एक अंकल थे बगल के बता रहे थे, एक और आए थे न्यूज़ वाले, 10 घर पारा यही बगल में गांव है, वहाँ पर बुलाए थे जी। वहाँ पर भैया जी ने गए थे सांप पकड़ने के लिए। अभी तो उस हालत में है नहीं वो कि सांप पकड़ें, और अभी हो सकता है कभी सांप अगर निकले इस तरीके से ना आए, अगर वीडियो ना देखें हमारे वो, क्योंकि भाई बहुत बिजी रहते हैं, समय ना निकाल पाए। तो हमने वैसे आपका मैसेज डाल दिया है वीडियो के जरिए कि मुरली वाले जी आइए इस गांव में, बीरमपुर गांव में, और आपका इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे आपके स्वागत के लिए इस गांव के लोग। कब जा रहे हैं मिलने? अगर वो नहीं आ रहे हैं तो जाएंगे हम, 2-3 दिनों में जाएंगे। क्या समझ के आपने इसको बनाया? हम ये समझ के बनाया कि जब उनका हालत में सुधार आया तो अंदर से ये हुआ कि चलो कम से कम दूसरा जन्म हो गया। जन्म हो गया तो कम से कम तो हम लोग एक केक काटते हैं लोग, तो हम मूर्ति बना के केक काट दिए। उस जगह पे लिए हम लोग तुरंत एक्शन लिए कि भैया का एक मूर्ति बनाया जाए। तो भैया हमारे हम लोग जो मूर्ति बनाए भैया के पास, मतलब सोशल मीडिया के जरिए भैया के पास ज़रूर पहुँचे, क्योंकि भैया भी देखें हम लोगों का कलाकारी जी, यही हम लोग का इच्छा था। अच्छा, एक चीज़ और है, सांप पकड़ने वाले कोई एक मुरली वाले हौसला ही तो नहीं है, तमाम लोग हैं। फिर मुरली वाले हौसला को ही इतना क्यों आप लोग पसंद करते हैं? आप यहाँ चले जाइए, आप हाँ, मुरली वाले हौसला को ही क्यों इतना पसंद करते हैं? अरे वो हीरो है, वो हीरो है वो। हाँ, कैसे आपको लगते हैं ये? बढ़िया है। भैया जी सांपों का किंग है जी। भैया जी जानवर, बेजुबान जानवरों को अंदर उनको बहुत बड़ा महत्व देते हैं। उन जानवरों को रक्षा करते हैं, पीड़ित हो तो उसका दवा भी करते हैं भैया जी, और बिना किसी उनको कष्ट के उन्हें छोड़ देते हैं। जंगलों में भी सांप हो या जैसे कि कुएं में गाय गिर गई हो, कुत्ता गिर गया हो, उसे अच्छी ढंग से सेफ्टी से भैया जी निकालते हैं और मदद करते हैं। हाँ, देखिए, हम तो ये नहीं कहते, लेकिन तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कैमरे के पीछे अलग होती हैं। एक कहते हैं रील और एक कहते हैं रियल लाइफ। रील और रियल में बड़ा फ़र्क होता है। तो कभी वीडियो जो देख के ऐसा नहीं लगता कि वीडियो में रील है या रियल? जी बिल्कुल नहीं लगता, रियल लगता जी, पूरा रियल वीडियो है भैया जी। एडिट भी नहीं लगता है कि ये कटआउट वीडियो है, एकदम पूरा जहाँ भीड़ भड़क्का लगी रहती है भैया जहाँ जाते हैं जी, ये रियल वीडियो रहता है सब। हाँ, तमाम वीडियो जैसी आती हैं, 20-20 सांप एक साथ दिखाए जाते हैं, तमाम बड़ी सांप ऐसे दिखाई देते हैं। कभी आप लोगों ने ऐसा देखा है? जी ऐसा तो नहीं देखा है, लेकिन भैया ने 3-4 सांप 5 सांप इकट्ठा भैया का वीडियो मैंने देखा है। कुएं में से भैया जी ने निकाले थे जी। हाँ, पहले कुएं में पानी करके उसी छड़ी के माध्यम से भैया जी निकाले थे। क्योंकि देखिए, तमाम जब ऐसी बातें होती हैं, कोई आगे बढ़ता है, तमाम कंट्रोवर्सी भी होती रहती है। कुछ लोग अपना जो भी चाहते हैं बोलते रहते हैं। बाकी आप लोगों की तमन्ना है कि मुरली वाले हौसला आपके गांव तक आए जी। आप लोग उनसे मिलना चाहते हैं, ठीक है जी। देखिए, एक बार बढ़िया से दिखा दीजिए पूरा क्लोज में। देखिए, आप लोग मुरली वाले हौसला जी ही हैं और माथे पर टीका भी लगाए हुए हैं। अक्सर वीडियोज़ में आप देखते होंगे कि मुरली वाले हौसला जी जब सांपों को पकड़ने जाते हैं तो माथे पर टीका लगाए रहते हैं, और बाल उनका हूबहू इसी तरीके से रहता है, और मूछें तो अभी देखिए भाई एक डिज़ाइन दिया है, अगर इसको बढ़िया से मेहनत से बना दें तो शायद हमें लगता है कि आप पहचान नहीं पाएंगे जी। अच्छा, आपके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या पढ़ाई क्या किया आप? पढ़ाई हमारी हाई स्कूल तक है। ये कहाँ से सीखा आपने मूर्ति बनाना? मूर्ति बनाना हम बचपन से ही 3री क्लास में थे तभी से। एक दारूबाज पेंटर थे। दारूबाज पेंटर? हाँ, हमारे यहाँ। अच्छा, मतलब उनका नाम दारूबाज था या दारूबाज पीते थे? बहुत पीते थे। नदी पार के थे, जेपी आर्ट हैं वो। तो हमारे विद्यालय में लिख रहे थे, तो ऐसे शरीर झूमती थी, तो राइटिंग उनकी अच्छी थी। अच्छा, तो उनको देखा तो यही मन में आ गया कि जब ये दारू पीकर इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो हम सही हैं। उसी दिन से शुरू हो गया। अभी तक आपने कितनी मूर्तियाँ बनाई हैं? अभी तक हम बहुत मूर्तियाँ बनाए हैं।
अभी ये दुर्गा पूजा आता है तो तमाम देवी देवताओं की मूर्ति आती है, ये भी बना देते हैं। सब ऐसी मूर्ति बचपन में बनाते थे जब हाफ पैंट पहनते थे। ये राम लक्ष्मण को कंधे पे हनुमान जी बैठाए रहते थे, ऐसे चक्र लेकर उड़ते रहते थे, जय श्री राम की आवाज़ बोलते थे। बहुत कुछ कर चुके हैं। अच्छा, बना नंदी बैल इतना बड़ा बना के आप दुर्गा पूजा में मूर्ति बेचते भी हैं? हाँ, बेचते थे। हाँ, अब बंद कर दिए। अब हम खाली ही नहीं रहते। दुनिया धर्म और इसके ऊपर जैसे खाली ही नहीं रहते, लिखने छापने से खाली ही नहीं रहते। अच्छा, हाँ, विद्यालय है, ग्राम प्रधान लोग हैं, इन लोगों से ज़्यादा। उसमें जब आता है दुर्गा पूजा तो उसमें आप काम कर सकते हैं ना, बना के रख सकते हैं। बहुत मेहनत करा देते हैं, पैसा नहीं मिलता। सिर्फ नाम होता है, पैसा नहीं मिलता उसमें। अच्छा, अब ये है हमारा लिखने छापने वाला, पर डे का काम है हमारा। हाँ, आगे क्या करना चाहते हैं? आगे यही कि हम उनके बर्थडे के बारे में बनाए थे। तो यानी आप लोग चाहते हैं कोई यहाँ पे आए या आप लोग खुद मिलना चाहते हैं? जी, हम लोग चाहते हैं तो है भैया यहीं पर आए। जैसे कि हम लोगों की तरह हमारे गांव के भी सब लोग चाह रहे हैं कि भैया जी आए, भैया जी को देखना चाहते हैं लोग। उनकी मूर्ति जब देखे लोग बहुत ही प्रभावित हो चुके हैं, गांव वाले और बगल के भी गांव वाले बहुत से लोग आए देखने के लिए और रिपोर्टर भी आए। जी, मीडिया भी आ रही है जी, अगर भैया जी आ जाते तो ठीक रहता, नहीं तो हम जी फिलहाल। देखिए, हम फिर एक बार मैसेज देना चाहते हैं मुरली वाले हौसला जी को कि इस गांव के लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं। हालांकि आपको तो हमें लगता है कि करोड़ों लोग पसंद करते हैं, चाहने वाले हैं, लेकिन इस गांव के बीरमपुर गांव के लोग ये सोचते हैं कि मुरली वाले भैया हमारे यहाँ आएँ, उनको एक बार हम करीब से देखें। तो आइए, इनकी इच्छा पूरी करिए। बहुत तमन्ना है आपसे मिलने के लिए। बाकी आप सभी लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और मुरली वाले हौसला जी के लिए 2 शब्द ज़रूर लिखिएगा कि जल्दी वो स्वस्थ हो जाएं और बेजुबान जानवरों को बचाएं, उनकी रक्षा करें। और आप लोगों से भी हम कहेंगे कि किसी भी बेजुबान जानवर को आप देखते हैं तो कृपया प्लीज़ आप उनको ना मारें। उनको पकड़ के आपके आसपास कहीं दूर दराज अगर कुछ जंगल वंगल टाइप का हो, जहाँ सुनसान एरिया हो, वहाँ ले जाकर छोड़ दें। अगर सांप निकलता है तो ऐसे किसी सपेरे का हम इसमें नंबर भी अगर अवेलेबल होगा तो उनका हम डाल देंगे और एक साथी हमारे उनका भी नंबर डाल देंगे। आप लोग फ़ोन करके उनको बुला लीजिए और उनको सुरक्षित स्थान पे ले जाकर छोड़ देंगे। लेकिन आप लोग किसी को मत मारिए। हर जीव जंतु का जीने का अधिकार है जितना कि आपका। वो बोल नहीं सकते लेकिन उनको भी दर्द होता है, वो भी समझते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए, ये चाहे जो भी जानवर हो, अगर उनको छेड़ो ना तो काटते नहीं है। आप खड़े हो, आपके पास से गुजर जाएंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन जब उनको लगता है कि इनसे हमें खतरा है, कोई भी चाहे इंसान हो चाहे जानवर, जब वो महसूस करेगा कि हमें खतरा है तब वो आप पर अटैक करेगा। अक्सर लोग गांव में देखा जाता है, गोजर निकल गया उसको तुरंत मार देते हैं, बिच्छू निकल गया तो खूंच के मार देते हैं, सांप निकल गया पीट के मार देते हैं। तो ऐसा प्लीज़ आप लोग मत करिए, उनको भी जीने का अधिकार है। धन्यवाद।